इसके बाद महात्मा गांधी जब आपका सत्याग्रह चला रहे थे, उसके बाद क्या हुआ कि एक एक्ट बना जिसका नाम था आपका रॉलेट एक्ट। और जो रॉलेट एक्ट बना वो आपका इन फरवरी 1990 ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्ट द रॉलेट एक्ट, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट में होता क्या था, वो ये है कि दिस एक्ट वाज पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव कमेटी डिस्पाइट द यूनाइटेड इंडियन मेंबर। अब इसमें क्या था, इसमें कुछ भारतीय मेंबर भी थे, उन्होंने क्या करा, इस कानून का विरोध किया कि नहीं, आप ऐसा कानून नहीं बना सकते। फिर बात आई, अब देखिए रॉलेट एक्ट है क्या, इट गेव द गवर्नमेंट इनवर्नेस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउड टू द डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इसमें इस एक्ट में ये था कि इस कानून में जो भी आपके पॉलिटिकल नेता थे या कोई भी व्यक्ति था, उसको बिना किसी भी उसको पकड़ कर क्या करते थे, 2 साल के लिए उसको जेल में डाल देते थे बिना किसी कारण। इन्हीं सब चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने 1919 में इस कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाना चालू कर दी। गांधी जी वांटेड टू नॉन वायलेंट डिसओबीडियंस अगेंस्ट द सच जस्ट लॉ, मतलब आप ये समझ लीजिए इसके खिलाफ जो मेन काम था वो क्या था कि 6 अप्रैल कि हम कैसे करें, ये चीज़ कह रहा है कि गांधी जी ने इसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं चाहते थे, किसी प्रकार कोई लड़ाई नहीं चाहते थे, और इन्होंने सबसे बड़ा क्या करा, हड़ताल। वो आपका क्या था, 6 अप्रैल को उन्होंने हड़ताल वगैरह शुरू कर। इसमें क्या हुआ, रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज वेरियस सिटीज़, मतलब बहुत से शहरों में क्या हुई, रैलियाँ हुई, जुलूस निकाले गए। वर्कर्स वेंट टू द स्ट्राइक इन द रेलवे वर्कशॉप, जितने भी आपके कर्मचारी थे रेलवे वर्कशॉप में, उन्होंने सारे काम को बंद कर दिया। अब देखिए शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें बंद हो गई, दुकानों को बंद कर दिया गया। टू क्रश द मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज द मार्शल लॉ। अब इन सब चीज़ को देखते हुए जब ये सब चीज़ें होने लगी कि आपके रेलवे वर्कशॉप बंद होने लगी, शॉप क्लोज होने लगी, रैलीज होने लगी, इन सब को देखते हुए क्या हुआ, इसको नष्ट करने के लिए, क्रश दिस मूवमेंट, इस आंदोलन को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज द मार्शल लॉ। मार्शल लॉ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लाई, मार्शल लॉ लाई। और मार्शल लॉ वो कानून वो लॉ होता है जिसमें क्या होता है कि किसी भी एक व्यक्ति को पूरा का पूरा शासन दे दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से इस सत्ता को संभालिए। उसमें जो मार्शल लॉ को संभालने वाला जो व्यक्ति था वो था आपका जनरल डायर। जनरल डायर ने इस चीज़ को पूरा संभाला। फिर जब ये कमांड को जनरल डायर ने पूरा संभाल लिया, संभालने के बाद ऑन 13 अप्रैल 1990 द क्राउड टू ऑफ ब्लेज हु लीड टू द अमृतसर, जो लोग थे गांवों से लोग निकल कर क्या होने लगे, अमृतसर की तरफ जाने लगे। जाने के बाद गैदर्ड, फेयर गैदर्ड, मतलब कि एक शांतिपूर्वक एक जगह वो इकट्ठे होने लगे। इकट्ठे होने के बाद वो जो जगह थी जहाँ पर वो लोग इकट्ठे हो रहे थे, वो जगह का नाम क्या था आपका, जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग में जिस दिन वो इकट्ठा हो रहे थे उस दिन क्या चल रहा था आपका, क्या दिन था, बैसाखी। और वहाँ पे बैसाखी का मेला लगा था। और जब जनरल डायर यहाँ पर आता है तो उसमें क्या होता है कि बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी दे वेयर द अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज्ड। अब जो अंदर जो लोग हैं वो नहीं जान रहे कि मार्शल लॉ का है क्या, उनको ABCD नहीं मालूम। यहाँ पर वो कह रहा है डायर क्लोज्ड ऑल एग्जिट गेट। जनरल डायर ने क्या करा, जितने भी एग्जिट डोर थे, बाहर जाने के रास्ते, एग्जिट जो डोर थे उनको क्या करा, उसने क्लोज कर दिया, उसको बंद किया। बंद करने के बाद नो वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं, कह रहा है कि डायर क्लोज द ऑल एग्जिट गेट एंड ओपन फायर ऑन क्राउड, 100 ऑफ द इंडियन किल्ड। उसने गेट को बंद कराया, पोजीशन दिलाई, और पोजीशन सीधे उसने लोगों पर फायर करा दिया, जिसमें कि लोग आपके कम से कम हजारों जो भारतीय थे जो इसमें मारे गए। जब ये आपका केस हुआ, इस केस के बाद क्या हुआ, he later declared was the produce the moral effect। अब देखिए
उसने इतने लोग को मार दिया। मारने के बाद हो क्या रहा है, वो कहते क्या है कि हमने ये इसलिए किया ताकि क्रिएट इन द माइंड ऑफ द सत्याग्रहीस, कि उनके माइंड में हम ये चीज़ को मतलब क्या मोरल इफेक्ट उनके दिमाग में हम फैलाना चाहते थे। फिर एज द न्यूज स्प्रेड, ये जो न्यूज़ थी जलियांवाला बाग जब कांड हुआ, जलियांवाला बाग के बाद ये जो न्यूज़ थी पूरे शहर में फैलने लगी। फैलने के साथ साथ होता गया, इंडियन स्टार्टेड टू अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग। भारतीय लोगों ने जो था, जो सरकारी बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, उनको तोड़ने लगे। द रिस्पॉन्ड वाज द ब्रूटल रिप्रेशन, सत्याग्रह वेयर द फोर्स रब देयर। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो अटैक कर रहे थे तो सत्याग्रही को पकड़कर वहाँ पे उनके साथ कई प्रकार के अत्याचार, उसमें क्या हो रहा था कि नोजेज ऑन द रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, कि आप अपनी नाक को जमीन पर रगड़ो। ये उनके किसके थे? अंग्रेजों के। साथ ही साथ क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, गलियों में घसीट कर चलो, पैरों को में रख आप घसीट कर चलो। एंड द सलाम ऑफ द ऑल साहेब, और जितने भी आपके जो साहेब हैं, जो अंग्रेजों में कोई भी पद होता था, उनको आप सलाम मारो, ये उनका कहना था। फिर द वायलेंस फोर्स द गांधी जी स्टॉप द मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो इस प्रकार से सब होने लगा कि जो गांधी जी चाहते थे कि जो आपका मूवमेंट है वो अहिंसावादी रहे, उसमें किसी पर लड़ाई, लेकिन जब यहाँ पर इस प्रकार होने लगा कि लोग बिल्डिंग पर अटैक करने लगे, सब कुछ होने लगा, तो गांधी ने क्या करा, इस मूवमेंट को रोक दिया। इन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। वापस लेने के बाद वाइल द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हैड बीन द वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड द मोस्टली टू द सिटीज। लेकिन हुआ क्या, ये जो आपका था रॉलेट एक्ट जो था कि आपका ज़्यादातर कुछ ही शहरों में थे, पूरी तरीके से पूरे शहर में नहीं फैला हुआ था। इसको हम क्या करें, कह रहा है कि वाइल द रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हैड बीन द वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज एंड टाउन। शहरों में, नगरों में ये आपका फैल चुका था। जो आपका रॉलेट एक्ट था वो आपका पूरे भारत में नहीं फैल पाया था, वो कुछ ही शहर, कुछ ही सिटीज़ में रह के वो आपका रुक गया। गांधी जी के मन में ये विचार आया कि हम ऐसा आंदोलन छेड़ें जो कि आंदोलन पूरे देश में रहे, पूरे देश में फैले। तो गांधी जी ने क्या करा, कह रहा है कि गांधी जी, महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू द लॉन्च द ब्रॉड मूवमेंट। वो उसमें फेल हो गए। तब उन्होंने एक आपका बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की। वो तैयारी क्या की, उनके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया कि जब तक, बट गांधी जी न्यू दैट टू द सच मूवमेंट कुड ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू मुस्लिम क्लोजर टुगेदर, कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं होंगे तब तक ये जो आपका आंदोलन है बड़े पैमाने पर नहीं हो पाएगा। ये उन्होंने, गांधी ने इस चीज़ को अपने माइंड में डिसाइड किया। फिर इसमें द वन वे द डूइंग द ही फेल्ड वाज द टेक अप द खलीफा इशू। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे था खलीफा इशू। अब देखिए खलीफा इशू क्या था, उनके माइंड में आया कि हम खलीफा इशू बनाएं। खलीफा इशू क्या था कि वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट टू द ऑटोमन टर्की, ऑटोमन टर्की एंड दिस वेयर द रूमना डेथ हार द ट्रीटी वाज। इसमें ये बोला गया जो आपके स्पिरिचुअल जो लीडर थे उनको बोला जाता था आपके खलीफा। इसमें ये बताया गया मुस्लिम बंधुओं को ये बोला गया कि जो उनकी जो पावर है वो कम हो रही है, उनकी पावर को कम किया जा रहा है, उनको वो मान्यता नहीं दी जा रही है। इसको देखते हुए उन्होंने क्या करा, टू डिफेंड द टेम्परल पावर ऑफ द खलीफा खिलाफत मूवमेंट वाज बॉम्बे इन 19। उन्होंने एक मूवमेंट, एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, और इसको कहाँ बनाएगा, बॉम्बे में मार्च 1990। ये कब बना, मार्च 1990। ये आपका मैप में ये क्वेश्चन पूछता भी है, 1990। अब इसके बाद इस आंदोलन में लाने के लिए दो यंग मुस्लिम पर्सन थे, वो थे आपके यंग मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये मोहम्मद अली और शौकत अली को एक साथ में लाए।
और उनसे डिस्कशन कर बिगन डिस्कसिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी यूनाइटेड मार्च एक्शन दिस इशू, कि हम इस इश्यूज़ को कितने बड़े पैमाने पर फैला सकते हैं। तो इसमें क्या कहा कि गांधी जी सॉ दिस द अपॉर्चुनिटी ब्रिंग द मुस्लिम अंडर, इन्होंने बोला कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम लोग को हम एक अम्ब्रेला, उसमें दिया है बुक में, एक अम्ब्रेला शेप में एक साथ लेके आए। इस चीज़ को देखते हुए गांधी ने ये भी कहा कि जब आपका पहले जो कांग्रेस थी, कांग्रेस इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, लेकिन जब आपका कलकत्ता सेशन हुआ, कह रहे एट कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्वेंस द लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सपोर्ट द खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। अब इन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे और किसके साथ, ये कह रहा है क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आपका पहला टॉपिक था वो आपका क्लोज होता है। दूसरा टॉपिक जो आपका आएगा वाई नॉन कॉरपोरेशन, उसमें दूसरा टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।